दिल्ली में केजरीवाल और एमसीडी यानी बीजेपी में अब जंग बढ़ गई है। उसकी तलखी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, पहले 13 दिन तक केजरीवाल के दरवाजे पे तीनों एमसीडी के मेयर बैठे हुए थे धरना देके, मगर अब आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि 2500 करोड़ का घपला दिल्ली में एमसीडी ने किया है। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो, भ्रष्टाचारियों को। जहां बीजेपी का कहना है कि 13,000 करोड़ आम आदमी पार्टी या ये कहें केजरीवाल सरकार नहीं दे रही, जो कि उनका बकाया है। अब उसी के जवाब में आम आदमी पार्टी के सभी निगम के पदाधिकारी, निगम पार्षद और विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली में बीजेपी शासित एमसीडी का 2500 करोड़ का घपला है। अब यह तो आने वाले समय बताएगा, मगर हालात ऐसे ही रहे तो दिल्ली में बड़ी लड़ाई की तरह बीजेपी की और एमसीडी की तरफ से और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिल सकता है। दिल्ली में जितनी सर्दी बढ़ती जा रही है, उतना ही राजनीतिक पारा और बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, तो उतना ही पारा दिल्ली का राजनीतिक का बढ़ता ही जा रहा है। आज गोंडा विधानसभा के पूर्व विधायक सीरज शर्मा, पूर्व निगम पार्षद रेखा रानी और चौधरी विजेंद्र, भजनपुरा मंडल के अध्यक्ष ठाकुर प्रेमपाल, इन सब ने एमसीडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में ऐसी प्रोटेस्ट जारी हैं। गली में शोर है, बीजेपी चोर है, गली गली में शोर है, बीजेपी चोर है, गली गली में शोर है, बीजेपी चोर है। भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचारियों को, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, बीजेपी चोर है। गली गली में शोर है, बीजेपी चोर है, गली गली में शोर है, बीजेपी चोर है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। और एमसीडी के काले कारनामों को खोलने के लिए आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीड़ा उठाया है। दिल्ली में एमसीडी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले यहाँ के पूर्व निगम पार्षद रेखा रानी हमारे साथ हैं और इस टाइम भजनपुरा मार्केट के अंदर वह अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम, क्या मांग है और ये क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें ये हैं कि एमसीडी में बैठी हुई बीजेपी की सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है। हम देख रहे हैं कि कई महीनों से किसी भी डिपार्टमेंट को तनख्वाह नहीं दी गई, चाहे वो टीचर्स है, डॉक्टर्स है, सफाई कर्मचारी है, सभी परेशान है। एक तो कोरोना की महामारी, ऊपर से अगर तनख्वाह ना मिले तो वो लोग क्या कर सकते हैं, परिवार को कैसे चलाएंगे। और दूसरी तरफ ये ड्रामेबाजी इतने करते हैं कि 13,000 करोड़ का झूठा इल्ज़ाम लगाकर ये सीएम ऑफिस पे धरने पे बैठे हुए हैं। पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं, अपना सब कुछ कामकाज छोड़कर, दिल्ली का जो सारा मेन काम है वो एमसीडी के द्वारा किया जाता है, वो सब कुछ छोड़कर वो लोग वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और ये सब ड्रामेबाजी है इनकी। तो और इनका जो पर्दाफाश करने के लिए हम लोग आज पूरे 272 वार्डों में आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को ये दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये लोग जो है काम नहीं करने के महाचोर है। एमसीडी जो है महाकरप्ट डिपार्टमेंट बन गया है। तो इस बार क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है और अब की वजह तख्ता पलट जरूर होना है। एमसीडी कहना है कि आने वाले इलेक्शन को लेके इस तरीके की प्रोपेगेंडा स्टार्ट किए गए हैं और साथ ही साथ जो 13,000 करोड़ का है उसको दिमाग से लोगों के हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए 13,000 करोड़ का अगर है तो वो लोग कोर्ट में जाके भी ये लोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि उन्होंने ऑडिट करवाया है, कोई 13,000 करोड़ नहीं है, उल्टा उन्हीं का जो दिल्ली सरकार की तरफ से उनको लोन दिया गया वही ज़्यादा है, बल्कि उनका कोई देनदारी नहीं है एमसीडी की तरफ। और अगर ऐसा है तो वो लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते, क्यों वहाँ बैठे हुए धरने पर। एक तरफ हम देखते हैं कि किसान जो है कितने दिन से बैठे हुए, कम से कम 25 से ज़्यादा किसान जो है वो मर चुके हैं,
इस कड़कती ठंड में जो सड़क पे बैठे हैं उनकी आवाज़ नहीं सुन रही है। बीजेपी की गूंगी बहरी सरकार है। तो और दूसरी तरफ जो है यहाँ सारे डिपार्टमेंट जो एमसीडी के वो बिना तनख्वाह के परेशान है। अगर टीचर्स जो है वो, एक टीचर ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा कि अगर मुझे सैलरी नहीं मिलती है तो मुझे आत्महत्या की परमिशन दी जाए। ये हालात हो गए हैं एमसीडी के। तो आप ये तो मानते ही हैं कि जिस तरीके से तीनों एमसीडी के मेयर केजरीवाल के दरवाजे में बैठे थे और उसकी वजह से दिल्ली में काफ़ी काम रुका है और जिसकी वजह से दिल्ली के लोग सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तो कोरोना की वजह से बहुत काम रुक गए थे, डेवलपमेंट के तो सारे ही काम रुके पड़े हैं। और एमसीडी के जितने भी काम है वो बेसिक काम है, चाहे वो हम सफाई से लेकर हर तरह के जो भी काम है वो बिल्कुल बेसिक काम है, जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के काम है वो सभी ठप पड़े हैं। और एमसीडी के जितने भी ये अधिकारी मतलब पार्षद और मेयर अगर वहाँ बैठे हुए हैं तो ये अपने काम से मुंह मोड़ रहे हैं, कामचोर है इसका मतलब ये धरना कब तक चलेगा? इसका एंड क्या होगा? देखिए, इसका एंड तो यही हो सकता है कि अगर वो लोग ऑडिट को, मतलब पढ़े लिखे लोग हो तो समझे ना इस बात को, है ना। अगर वो जानबूझ के ड्रामेबाजी करे तो इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर पुलिस भी उन्हीं को सपोर्ट कर रही है तो फिर क्या कर सकते हैं। आप लोग की तरफ से आगे इस चीज़ को लेकर कैसे प्रोटेस्ट किया जाएगा या आगे क्या प्रोटेस्ट यही किया जाएगा जैसे आज 272 वार्ड में पूरी दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं, गली गली जाकर लोगों को बता रहे हैं और ये हमने पैम्फलेट भी बनवाए हुए हैं। इसके अलावा जो एमसीडी में भ्रष्टाचार हो रहा है और पिछले 15 सालों से हो रहा है उसको उजागर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए हम लोग आज सड़कों पर हैं और ये लगातार हम लोग करते रहेंगे। तो सीधा सीधा आपने देखा कि पूर्व निगम पार्षदा रेखा रानी कहना यह है कि अब आर पार की लड़ाई होगी और किसी भी हालत में हमें यह लोगों तक पहुंचाना है कि एमसीडी में बीजेपी करप्ट है और उसने 2500 करोड़ का घपला किया ही किया है। अब सीधी सीधी बात यह है कि आर पार की लड़ाई आम आदमी पार्टी ने भी शुरू कर दी है और आने वाले समय में बीजेपी के लिए ये बड़ी मुसीबत हो सकती है। वजनपुरा से चंद्रजीत शर्मा, एन भारत टीवी।